एवरीवन, सो आज इस वीडियो में हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। इसके दो क्वेश्चन अक्सर आते हैं, या तो प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम आएगा क्वेश्चन, या फिर आएगा प्रथम विश्व युद्ध के कारण। तो इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो आप बस इस वीडियो को अच्छे से देख लें एंड समझ लें, तो आपको ये पॉइंट भी इसमें मिलेंगे कि आप किस तरीके से पॉइंट डाल सकते हो और उनके आंसर क्या डाल सकते हो, वो भी आपको इसमें वीडियो में अच्छे से समझने को मिलेगा। बस आप लास्ट तक इस वीडियो को देखना, और प्लीज़ अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ चलो, मेरी जो मेहनत है, जो मैंने इस वीडियो पे मेहनत की है कि जितना इजी हो सके उतना इजी समझाऊँ, वो मेरी सफल हो गई। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे प्रथम विश्व युद्ध जो है कब हुआ था। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कब तक चला था। तो प्रथम जो विश्व युद्ध है वो 4 साल 3 महीने तक लड़ा गया था, मतलब कि, और ये 4 अगस्त 1914 को शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ था। इसमें बहुत ही ज़्यादा, मतलब भारी मात्रा में जन और धन की हानि हुई थी। जन मतलब लोगों की, और धन मतलब पैसे की। मतलब इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग अपाहिज हो गए थे, घायल हो गए थे, और धन की भी बहुत हानि हुई थी, पैसा बहुत खर्च हुआ था। ठीक है। और ये जो महायुद्ध है, ये इतिहास का बहुत ही भयंकर जो है विनाशकारी घटना थी। इसमें बहुत ही बड़े बड़े हथियारों का यूज़ किया गया था, जैसे कि टैंक, विषैली गैसें, हवाई जहाज़, गोले बरसाए गए। और इसमें स्कूल, कॉलेज, कारखाने, ठीक है ना, कार्यालय से लोगों को भी इस युद्ध में शामिल किया गया, और इसमें लाखों लोग मारे गए थे और घायल हुए थे। और इसके अब हम दो चीज़ पढ़ने वाले हैं, एक परिणाम और कारण। तो उनमें भी हम इस युद्ध के बारे में बहुत कुछ समझेंगे। तो इससे भी आपको समझ में आएगा कि युद्ध में क्या क्या हुआ, क्या कारण थे जो ये युद्ध हुआ, क्या परिणाम इस युद्ध के पड़े उसके बाद जब ये युद्ध खत्म हो गया। तो इस तरीके से हम इसमें समझेंगे। प्रभाव भी आता है, प्रभाव और परिणाम एक ही हो जाता है कि उस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा राजनीतिक पर या सामाजिक या सांस्कृतिक आर्थिक पर क्या प्रभाव पड़ा या क्या परिणाम पड़ा। तो सेम ही हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के पहले तो 4 पॉइंट होते हैं। एक है राजनैतिक कारण, उसके बाद है प्रथम मतलब आर्थिक प्रभाव, और फिर है उसके बाद है सांस्कृतिक। तो ये 4 हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक। तो ये 4 हैं। इन्हीं के अंदर हमने और छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हैं, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से हम इसमें समझेंगे भी, और मैंने पॉइंट लिख भी रखे हैं। आप चाहें तो इनको उतार भी सकते हैं अपनी कॉपी में। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रथम विश्व युद्ध के राजनीतिक कारण बताइए, परिणाम बताइए, तो वो भी आप इसमें से देखकर और अच्छे से समझ सकते हैं कि सिर्फ राजनीतिक के बारे में बताइए क्या प्रभाव पड़े, या आर्थिक के बारे में बताइए। तो इस तरीके से आप वो भी समझा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एक एक पॉइंट समझ लेते हैं, मतलब कि राजनीतिक के, फिर आर्थिक, और फिर ऐसे करके। ठीक है। सबसे पहला जो परिणाम था, वो सबसे पहला जो मतलब परिणाम है, वो है सैनिकवाद में वृद्धि। सैनिक से ही समझ में आता है, सैनिक। ठीक है। तो युद्ध के बाद सैनिकवाद पर रोक लगा दी जाती है, क्योंकि युद्ध खत्म हो गया तो अब इतनी ज़्यादा मतलब ज़रूरत तो होती है, बट अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती इस तरीके से, तो उस पर रोक लगा दी थी। पर क्या हुआ, मित्र राष्ट्रों ने इसका उल्टा किया। उन्होंने इसके बाद अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि करनी फिर से शुरू कर दी। तो एक ये भी परिणाम हुआ। उसके बाद मजदूरों की जागृति। मजदूर जो लोग थे वो जाग गए थे अपने हक के लिए या अपने लिए। ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध में के समय क्या हुआ कि अनेक कारखाने बने, मतलब नए नए खोले, और जो पुराने थे उनका विकास किया गया, उन्हें अच्छे तरीके से करा गया। ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे मजदूरों की संख्या जो थी बढ़ गई थी, बहुत सारे मजदूर हो गए थे तो उस समय पे। और मजदूरों के सुधार के लिए कोई भी कार्य नहीं किया गया था उस समय पे। तो इसीलिए अपनी दशा को सुधारने के लिए जो था, उन्होंने खुद प्रयास किया। किसने? मजदूरों ने। तो इसीलिए कहा गया कि इसका परिणाम ये पड़ा कि मजदूर जाग चुके थे, मतलब उनमें जागृति आ गई थी। उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट है जनतंत्री विचारों का दमन। जनतंत्री विचारों का दमन मतलब युद्ध के समय जनता को मूल अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। उनके जो अधिकार थे कुछ समय के लिए उन्हें उससे वंचित कर दिया गया था, और प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था, रोक दिया था उसको। ठीक है ना। युद्ध काल में जनता ने इसे स्वीकार कर लिया था उस समय पे जब युद्ध चल रहा था। ठीक है। पर युद्ध के ख़त्म होने के बाद भी ये जो था वो सब जारी रखा। तो इसके वजह से जो है ये एक जनता पर परिणाम पड़ा कि ये जो चीज़ें थी पहले युद्ध के समय पे जो उन्होंने मतलब स्वीकार की थी, वो अभी भी जब युद्ध खत्म हो गया तब भी चल रही थी। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे आर्थिक प्रभाव के बारे में। धन का विनाश। सबसे पहले हम पढ़ेंगे धन का विनाश, जो कि मैंने आपको जब थोड़ा सा बताया था उसी में बता दिया था कि बहुत ज़्यादा पैसे का विनाश हुआ था, मतलब कि खर्च हुआ था।
ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ चीज़ें मतलब कि अपार धन का नुकसान हुआ, हजारों एकड़ की फसलें जो थी वो खराब हो गई थी, रेल मार्ग जो थे वो टूट गए थे, और खेती की उर्वरकता शक्ति जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचा था। और जो कारखाने थी, फैक्ट्रियां थी, मकान थे, वो नष्ट हो गए थे। मतलब जो सेकंड पॉइंट है आर्थिक का वो है वस्तुओं के दामों में वृद्धि। दाम मतलब उनके जो दाम थे, उनका जो पैसा था वो उसमें उन्होंने क्या करती वृद्धि कर दी थी, और ज़्यादा महंगी चीज़ों को बेच रहे थे उस समय पे। मतलब कि क्या हुआ कि इसका परिणाम ये भी पड़ा कि जो वस्तुएं थी उनकी दामों में वृद्धि हो गई थी, क्योंकि वस्तु की क्या थी कमी होने लगी थी। ठीक है ना। व्यापारियों ने जो वस्तुओं के दामों में वृद्धि कर दी थी, इससे लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, और उन्होंने जो है अनेक लोगों को भुखमरी का सामना भी उस समय पे करना पड़ा था। उसके बाद है थर्ड पॉइंट है आदान प्रदान। उस समय पे क्या हुआ था, सभी को सामानों के लिए धन की आवश्यकता थी, मतलब पैसों की ज़रूरत थी। तो इस ज़रूरत की पूर्ति के लिए जो राज्यों ने आपस में ही लेन देन के द्वारा इसको पूरा किया। ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ था ना कि बहुत सारे जो मतलब कुछ राष्ट्र थे जो कर्ज में बहुत अधिक डूब गए थे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है करों में वृद्धि। ठीक है। युद्ध में क्या था, धन की ज़रूरत तो पड़ी थी, है ना, पड़ी है, इसीलिए धन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या किया, जनता पर बहुत अधिक जो है कर लगा दिए, जिसकी वजह से जनता को परेशानी का सामना भी करना पड़ा था। ठीक है। तो एक परिणाम ये भी पड़ा कि उस पर जनता पे जो है करों की वृद्धि कर दी, मतलब कि कर बढ़ा दिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब सामाजिक परिणाम। अभी हमने राजनीतिक पढ़ा, फिर आर्थिक पढ़ा, आप पढ़ रहे हैं सामाजिक परिणाम। ठीक है। तो मानव का जीवन का विनाश, इसमें क्या पॉइंट है, फर्स्ट है कि मानव जीवन का विनाश। इस युद्ध में मैंने आपको पहले ही बताया था कि मानव के जीवन का बहुत ज़्यादा विनाश हुआ था, मतलब कि मानव जीवन का अधिक विनाश हुआ। बहुत लोग जो थे मारे गए, बहुत घायल हुए, और अपंग भी हो गए थे, बेकार हो गए, है ना। और फिर इसमें क्या एक ये भी परिणाम हुआ कि स्त्रियों की दशा उस समय पे सुधर गई थी, क्योंकि स्त्रियों को घर की चारदीवारी से बाहर आना पड़ा। इस युद्ध में लाखों आदमी मारे गए थे, अपाहिज भी हो गए थे। उनकी वजह से क्या था, कारखानों में काम करने के लिए जो पुरुष थे उनका अभाव हो गया था। तो जनता की इससे क्या था, जनता की स्थिति भी खराब हो रही थी, क्योंकि जिनके घर में मतलब काम करने वाले नहीं थे या कुछ परेशानी थी उन्हें, तो वो काम करने नहीं जा पा रहे थे। तो इस समस्या का हल करने के लिए क्या किया कि औरतों ने घर से बाहर, अपनी चार दीवारी से बाहर निकलकर काम करना पड़ा उन्हें, और काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है जातीयता की समाप्ति। मतलब जो जात पात है उस समय पे वो चीज़ समाप्त हो गया था, क्योंकि क्या हुआ कि इस युद्ध में यूरोपीय शक्तियों को जो था अलग जातियों की सहायता लेनी पड़ी। ठीक है ना। इस युद्ध में मतलब कि एशिया, अफ्रीका, इन जातियों ने क्या किया, बता दिया कि वो जो सभ्य और गोरी जातियों से वो किसी भी प्रकार से कम नहीं है। तो ये भी एक प्रभाव जो है यूरोपीय जातियों पर बहुत अधिक पड़ा। ठीक है ना। इसका जो प्रभाव था वो यूरोपीय जाति पर बहुत पड़ा। तो इससे क्या हुआ कि जातीयता की भी, जाति मतलब जात पात जो करते हैं उसकी भी समाप्ति हो गई थी। तो एक ये परिणाम पड़ा। ठीक है। उसके बाद बेकारी। बेकारी मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं जो। ठीक है। तो इस महायुद्ध में उद्योग, व्यापार, कृषि को बहुत मतलब क्षति पहुंची थी। मैंने बताया था कि बहुत सारे कारखाने वाने ये सब नष्ट हो गए थे। तो व्यापार, कृषि को भी बहुत क्षति पहुंची थी, मैंने बताया था। तो जिससे बहुत से लोग बेकार हो गए थे, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेकारी आ गई थी उस समय पे। ठीक है ना। काम नहीं मिल रहा था लोगों को। उसके बाद आ जाते हैं हम सांस्कृतिक प्रभाव। अब इसके लिए मतलब इस युद्ध से संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़े, संस्कृति पर, वो पढ़ेंगे। तो शिक्षा तथा विज्ञान की उन्नति। शिक्षा पे क्या हुआ कि शिक्षा को बढ़ावा नहीं मिला, क्योंकि सभी देश सैनिक संसाधनों के विकास में लगे हुए थे। ठीक है ना, उस समय पे। तो इसीलिए शिक्षा को बढ़ावा ज़्यादा नहीं मिला था। विज्ञान की उन्नति हुई थी, लेकिन उस समय पे क्या हुआ कि लोगों ने जो पढ़ रहे थे, मतलब कि नवयुवक, उनको भी युद्ध के क्षेत्र में जाना पड़ा। उस समय क्या हुआ, चिकित्सा विज्ञान की उन्नति हुई थी। अनेक प्रकार की जहरीली गैसें और खतरनाक हथियारों की खोज हुई थी, और जो पोषक तत्व हैं वो खोजे गए थे लोगों को स्वस्थ रखने के लिए। तो इस तरह से जो था विज्ञान के क्षेत्र में उस समय पे उन्नति हुई थी। पॉइंट है कला का विनाश। इस युद्ध में कला को भारी नुकसान हुआ। अनेक देशों की बड़ी इमारतें और स्मारक को नष्ट कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है फ्रांस और जर्मनी में प्रतिद्वंदिता। फ्रांस और जर्मनी में शत्रुता इस युद्ध का एक प्रमुख कारण बनी, क्योंकि 1870 और 71 के युद्ध में फ्रांस की हार हुई, और जर्मनी ने उसके दो महत्वपूर्ण जो प्रांत थे वो उससे ले लिए थे। एक था अल्सास और दूसरा था लारीन। ये दोनों ही स्थान जो थे ना वो लोहे की खानों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे,
और इनके बिना जो फ्रांस था ना, उसका औद्योगिक उन्नति करना बहुत ही ज़्यादा कठिन था। लेकिन जो जर्मनी था, उसने इस प्रांतों को किसी भी हालत में वापस लौटाने के लिए वो तैयार नहीं था जर्मनी, और फ्रांस को अपने ये दो प्रांत वापस चाहिए थे। तो इस वजह से इन दोनों देशों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई। सेकंड कारण हो जाता है वो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था का ना होना। उस समय उग्र राष्ट्रीयता का युग था, ठीक है ना। उस समय क्या था, उग्र राष्ट्रीयता का युग था। हर राष्ट्र जो था अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए चिंता कर रहा था। अच्छा, और उसमें में क्या हुआ, उस समय कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी और ना ही कोई कानून था। तो राष्ट्रीय हित के लिए क्या हुआ कि कानून, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, ठीक है ना, उड़ाई जाती थी, और ना ही कोई पूछने वाला था इस चीज़ को। तो एक ये पॉइंट भी बना कि उस समय पे क्या था कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी, कारण बना। उसके बाद है केसर विलियम द्वितीय का चरित्र। केसर विलियम द्वितीय का जो चरित्र है वो कैसा है, उसके मतलब जो वो कैसे थे उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। उससे भी पता पड़ जाएगा कि वो किस तरीके से, मतलब कि ये भी मतलब प्रथम विश्व युद्ध के कारण थे। तो देखिए, जर्मनी का जो सम्राट थे केसर विलियम द्वितीय, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी और गर्म मिजाज के व्यक्ति थे, ठीक है ना। शासक बनने के बाद उन्होंने ना हर देश का जो है विरोध करना शुरू कर दिया था। तो इस वजह से क्या हुआ, उनके जो मित्र थे वो भी उनके विरोधी बन गए। उसके बाद उनके कुछ जो जोशीले भाषण थे, उसने भी जो संसार में वातावरण को दूषित करने का बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसकी वजह से जो है विश्व युद्ध के एक कारण बना। उसके बाद है साम्राज्यवादी स्वार्थों की टक्कर। इस समय पे क्या हुआ, हर किसी को अपने साम्राज्य की शक्ति को बढ़ाने का थोड़ा वो था, मतलब कि उस समय यूरोप की लगभग सभी शक्तियाँ, विशेषकर जो जर्मनी था, उसने अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए क्या क्या तरह तरह से, मतलब कि आपसी मतलब कि शक्ति बढ़ाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो इसमें उनका आपसी झगड़ा होना तो स्वाभाविक था। तो औद्योगिक क्रांति के कारण तो जो था, जर्मनी ने बहुत ही बड़ी मात्रा में सामानों को बनाना शुरू कर दिया, मतलब कि वस्तुओं को बनाना शुरू कर दिया। अब वो बना रहा है तो उसको बेचने के लिए भी उसको कोई मंडी और निवेश की ज़रूरत होगी। तो उस समय क्या हुआ कि वस्तुओं को बेचने के लिए उन्हें एक नई मंडी और नए उपनिवेश की ज़रूरत थी। लेकिन पहले से ही वो किसके उपनिवेश थे, वो पहले से ही बहुत से विदेशी जो उपनिवेश थे वो पहले ही इंग्लैंड और फ्रांस के अधीन थे, ठीक है ना। इसलिए जर्मनी को अपनी उन्नति के लिए, उपनिवेशों को प्राप्त करने के लिए जो है इंग्लैंड और फ्रांस से टक्कर लेनी पड़ी। तो एक ये कारण हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया समाचार पत्रों द्वारा जनमत विषैला बनाना। उस समय पे क्या हुआ कि समाचार पत्र जो थे वो जनता को विषैला बनाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए समाचार पत्रों ने एक ही घटना को अपने ही ढंग से जो था बढ़ाकर लोगों के सामने रखने की कोशिश की। उन लोगों ने कई विषय पर अपने ढंग से आलोचना की और आपस में तनाव और संदेह का और अविश्वास को बढ़ावा दिया, ठीक है ना, जो बहुत ही घातक सिद्ध हुआ और युद्ध का वातावरण तैयार हो गया उसकी वजह से भी, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है सैनिकवाद। जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने अपनी जल और सैनिक शक्ति को बढ़ावा देना शुरू कर दिया और हथियार बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यूरोपीय देशों ने भी जो है शस्त्र बनाना शुरू कर दिया। मतलब मैरियट का कहना है कि यूरोपीय सरकार ने जनता को युद्ध की शान और आवश्यकता के पाठ पढ़ाने के प्रयत्न शुरू कर दिए थे उस समय पे, ठीक है ना। हथियारों की दौड़ किसी ना किसी दिन युद्ध करा के रहेगी। यूरोप का हर देश, मतलब कि इससे पहले ये बता दूं कि हथियारों की दौड़ किसी ना किसी दिन युद्ध कराएगी का मतलब है कि जिस तरीके से हथियारों का हर कोई बढ़ावा दे रहा है, उसको उसकी शक्ति को बढ़ा रहा है, अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा है, तो वो कहना था कि जो हथियारों की दौड़ है वो किसी ना किसी दिन युद्ध करा के रहेगी। पर यूरोप का हर देश कहता था कि हम सैनिक तैयारी सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब सैनिक तैयारी सब जगह और से हो रही है तो युद्ध कैसे टल सकता है, ठीक है ना। तो यूरोप के ज़्यादातर देशों ने अपनी आय का मुख्य भाग जो था वो सेना और युद्ध में सामग्री पर खर्च कर दिया था। मतलब जितना उनका आय का मुख्य भाग, मतलब पैसे का जो मुख्य भाग था वो उन्होंने किस पर खर्च करना शुरू कर दिया, सेना और युद्ध की सामग्री पर खर्च करना शुरू कर दिया। तो ये पॉइंट से जो प्रथम विश्व युद्ध के कारण बने। तो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, न्यू है तो सब्सक्राइब करना एंड कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी।